बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 दौर का मतदान बाकी है और ऐसे में सभी दलों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव मैदान में जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी चुनावी रण में धुआंधार प्रचार होने वाला है। बड़ी खबर आपको दे दें, आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैलियां हैं। आज मुंबई में रोड शो भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अमित शाह बंगाल और ओडिशा में प्रचार करेंगे। ओडिशा के बोलांगीर में राहुल गांधी की रैली होने वाली है। इसके साथ ही आपको बताएं कि रायबरेली में प्रियंका गांधी का तूफानी प्रचार होगा। 6 नुक्कड़ सभाएं वो करने वाली हैं और देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र में होंगे। अमित शाह की बात की जाए तो वो बंगाल और ओडिशा में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा बिहार में होंगे और इसके साथ ही बंगाल में भी वो चुनाव प्रचार करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले हैं यूपी के अलग अलग जगहों पर। ओडिशा में आज राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली अमेठी में चुनाव प्रचार पार्टी के लिए करेंगे। प्रियंका गांधी भी आज रायबरेली में होंगी। अयोध्या यूपी में अगर बात की जाए तो वहां पर अखिलेश यादव होंगे। इसके साथ ही आज मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ज्वाइंट पीसी करने वाले हैं। मायावती आज उत्तर प्रदेश के बांदा में गरजने वाली हैं। तो ये तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और किस तरीके से आगे के लिए वो माहौल तैयार करेंगे और वहां पर रहेंगे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अगर बात की जाए कांग्रेस, मायावती, बीएसपी की बात की जाए, ये तमाम नेता आज आपको अलग अलग जगहों पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए उमड़ी भीड़ की है। वैसे तो मोदी की हर रैली में अपार भीड़ होती है, लेकिन मोदी के लिए ऐसी दीवानगी, एक झलक पाने के लिए ऐसी बेताबी कम ही देखने को मिलती है। दरअसल ये जो तस्वीर है झारखंड के कोडरमा की है। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में नॉमिनेशन फाइल करने के बाद झारखंड के कोडरमा पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक रैली करनी थी। जैसे ही पीएम रैली स्थल के लिए निकले, उनके साथ पूरा जन सैलाब निकल पड़ा। पीएम का काफिला चल रहा था, भीड़ उनके साथ दौड़ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। और देखिए ये झारखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप दौड़ती भागती भीड़ देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे और कोडरमा की ये तस्वीर जहां पर लोग प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ निकल पड़े। जन सैलाब ये जिस तरीके से वहां पर उमड़ा, वहां पर पुलिस के लिए कोडरमा में भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती हुई दिखाई दी। लेकिन ये दीवानगी आप देख सकते हैं झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जहां एक तरफ दावे हो रहे हैं कि जो सरकार वहां पर है वही रिपीट करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतर आए। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके ये तस्वीरें हैं जो देख सकते हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को बयां करती ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए ये लोग सड़कों पर दिखाई दिए। और आपको एक और बड़ी खबर दे दें, झारखंड की रैली में विपक्ष पर जमकर प्रधानमंत्री मोदी बरसे। यहां के नेता मुझे गोली मारने की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर बयानबाजी की। इंडिया गठबंधन के नेता मुझे मारने की बात कहते हैं, मुझे जमीन में गाड़ने की बात कही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए ये बातें जनता के सामने रखी। वो नेता आकर देख ले कि रैली में आए लोग ही मेरा सुरक्षा कवच है। जिस तरीके से दीवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए झारखंड में दिखाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लोग आज रैली में पहुंचे हैं यही सुरक्षा कवच है। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए।
ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है। मैं किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं। चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा। जो मुसीबतें मैंने झेली हैं, मैं मेरे देश के गरीबों को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और इसलिए मोदी का मंत्र है, वंचितों को वरीयता। बड़ी खबर दे दे, मिशन 400 पार को लेकर शाह का बड़ा दावा सामने आया है। अब तक मोदी 270 सीट पा चुके हैं। शाह ये बड़ा दावा कर रहे हैं, 4 चरण में मोदी बहुमत हासिल कर चुके हैं और आगे की लड़ाई अब 400 पार की है। अमित शाह का ये बयान आपको बता रहे हैं, जहां पर मिशन 400 पार को लेकर अमित शाह ने बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि अब तक मोदी 270 सीटें पा चुके हैं। मिशन 400 को लेकर एक बार फिर से अमित शाह का बड़ा दावा, अब तक मोदी 270 सीट पा चुके हैं और उन्होंने कहा कि 4 चरण में मोदी बहुमत हासिल कर चुके हैं। आगे की लड़ाई अब 400 पार की है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? बात कांग्रेस की करते हैं, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। झूठ की राजनीति सत्ताधारी दल का एजेंडा है। प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया और उन्होंने बीजेपी पर हमले किए। बीजेपी हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करती है। इसके साथ ही वो कहती हैं कि राम के नाम पर वोट मांग रहे, काम नहीं कर रहे। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच में जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लोकसभा चुनाव के बीच बयानों और आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो हमारे पास भी है। अगर उनका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। जिसके लिए देश ही सब कुछ है, जनता जनार्दन की सेवा ही जीवन का ध्येय है और सत्ता नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में जनता जनार्दन की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। जब कोई जनप्रतिनिधि इस रूप में कार्य करता है तो राष्ट्र नायक के रूप में जनता जनार्दन ऐसे ही सेवा करती है जैसे काशी वासियों ने कल प्रधानमंत्री मोदी जी का किया है। कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है।
दिल्ली से एक बड़ा अपडेट दे दें। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आज होने वाली CUET UG परीक्षा टाल दी गई है। अब दिल्ली में ये एग्जाम 29 मई को होगा और छात्रों को दोबारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। जबकि देश के बाकी सेंटर्स पर बात की जाए तो आज ही वहां पर परीक्षा होगी। दिल्ली के लिए ये सिर्फ बदलाव किया गया है।